जानवर स्वस्थ कैसे रहते हैं? इसकी सबसे बड़ी कुंजी पता है क्या है? वो क्या खाते हैं। सुनने में बड़ा आसान लगता है ना? पर इसके पीछे ना एक पूरा का पूरा साइंस है। तो चलिए आज इसी साइंस को थोड़ा करीब से समझते हैं। और इस पूरी पड़ताल का जो आधार है वो है ये हाथ से लिखा हुआ मास्टर चार्ट। अब ये कोई मामूली नोट्स नहीं है, समझिए कि ये पशु आहार का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। और हमारा काम क्या है? हमारा काम है इस ब्लूप्रिंट की हर एक परत को खोल कर देखना और समझना। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल कि भाई ये पशु आहार आखिर होता क्या है? तो देखिए इसकी परिभाषा बड़ी सीधी सादी है। कोई भी चीज जिसे जानवरों को खिलाने के लिए दिया जाता है वही पशु आहार है। अब चाहे वो खेत से काटा हुआ हरा चारा हो या फिर फैक्ट्री में बना हुआ दाना। ये आप समझिए पशुपालन की मैनेजमेंट का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना तो आगे की कोई बात ही नहीं हो सकती। अच्छा, अब ये जो चार्ट है ना, ये बताता है कि पशु आहार को हम मोटे मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन है, इसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से पोषण का सारा खेल शुरू होता है। तो पहली कैटेगरी है मोटे चारे की, जिसे हम रफेज भी कहते हैं। जैसे सूखा भूसा हो गया या हरी घास। अब जैसा नाम है वैसा ही काम। इनमें फाइबर मतलब रेशा कूट कूट कर भरा होता है, पर पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स काफी कम होते हैं। इनका मेन काम है जानवर का पेट भरना, बस एक तरह से पेट भरा हुआ महसूस कराना। और फिर इसके ठीक उलट दूसरी तरफ आते हैं दाने यानी कॉन्सेंट्रेट्स, जैसे मक्का, जौ या सोयाबीन। इनमें फाइबर तो कम होता है, लेकिन ये एनर्जी और प्रोटीन जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स का खजाना होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आसानी से पच जाते हैं, मतलब शरीर इनको झट से तोड़कर ताकत बना लेता है। असल में तो जानवर को पोषण और शक्ति यहीं से मिलती है। तो अब देखिए, यहाँ पर दोनों की तुलना बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। एक तरफ है मोटे चारे, जिनका काम है पेट भरना, और दूसरी तरफ है दाने, जो देते हैं असली पोषण। किसी भी जानवर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन दोनों का सही बैलेंस, सही संतुलन ही सबसे बड़ी चाबी है। सोचकर देखिए, अगर सिर्फ भूसा खिलाते रहेंगे तो जानवर कमजोर हो जाएगा, और अगर सिर्फ दाना ही देते रहेंगे तो उसका पूरा पाचन सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। अब एक और मजेदार बात समझते हैं। जानवरों को बस यूं ही कुछ भी खाने को नहीं दे दिया जाता, बल्कि खास मकसदों के लिए अलग अलग तरह के राशन तैयार किए जाते हैं। जी हां, राशन। और हर राशन का अपना एक खास मकसद होता है। इसको ना एक प्रोसेस की तरह समझ सकते हैं, एक एक करके। सबसे पहले आता है निर्वाह राशन। ये बस जानवर को जिंदा और स्वस्थ रखने के लिए है। फिर इसके ऊपर आता है उत्पादन राशन, जो दूध बढ़ाने या जानवर की ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देता है। इसके बाद आता है संतुलित राशन, जहां सारे न्यूट्रिएंट्स सही अनुपात में होते हैं। और आखिर में जो असली गोल है वो है एक आदर्श राशन तैयार करना, जो बैलेंस तो हो ही, साथ में सस्ता भी हो और आसानी से पच भी जाए। तो शुरुआत होती है निर्वाह राशन से। ये एकदम बेसिक है, एकदम बुनियाद, मतलब खाने की वो कम से कम मात्रा जो जानवर को सिर्फ जिंदा और हेल्दी रखने के लिए चाहिए, ताकि उसके शरीर का वजन न तो कम हो और न ही बढ़े। अब इस बुनियाद के ऊपर जो कुछ भी एक्स्ट्रा दिया जाता है उसे कहते हैं उत्पादन राशन। यही वो खुराक है जिससे जानवर की ग्रोथ होती है, वो दूध देता है या फिर कोई मेहनत वाला काम कर पाता है। और ये सब होता कैसे है? जाहिर सी बात है, उन फसलों से जो ये जानवर खाते हैं। तो ठीक है, हमने आहार के टाइप समझ लिए, राशन भी समझ लिया। तो अब बात करते हैं उन खास फसलों की जो सिर्फ और सिर्फ चारे के लिए ही उगाई जाती हैं। ये जो हमारे सोर्स नोट्स है ना, इनमें मौसम के हिसाब से इन फसलों को बहुत अच्छे से बांटा गया है। इससे किसानों को ये प्लान करने में आसानी होती है कि पूरे साल जानवरों को पौष्टिक चारा कैसे मिलेगा। जैसे खरीफ के मौसम में यानी गर्मी और बारिश में ज्वार, मक्का और लोबिया जैसी फसलें हैं। और जब रबी का मौसम आता है यानी सर्दियों का, तब बरसीम और रिस्का जैसे चारे उगाए जाते हैं। अच्छा, तो अभी तक हमने आहार के सारे टुकड़ों को अलग अलग करके देखा, मोटे चारे, दाने, राशन, सब। लेकिन इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर बनाने वाला साइंस क्या है? बस यही है हमारी इस पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखकर किसी एक खास जानवर के लिए उसकी जरूरतों के हिसाब से एकदम परफेक्ट खाना आखिर तैयार कैसे किया जाता है। इसका जवाब छुपा है आहार निर्धारण के सिद्धांतों में। इसमें कई सारी चीजें देखी जाती हैं, जैसे कि जानवर की उम्र क्या है, उसका वजन कितना है, वो दूध कितना देता है यानी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, और हाँ, जो चारा उपलब्ध है
वो कितना पौष्टिक है और उसकी कीमत क्या है। इन सारे फैक्टर्स को जब एक साथ मिलाकर बैलेंस किया जाता है, तब जाकर एक उत्तम आहार तैयार होता है।